आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भारतीय बाजारों में थोड़ी सी रिकवरी जरूर आती हुई, अब सिर्फ 11 पॉइंट नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। 19,000 पर वापसी इसकी हुई है। 38,565 के लेवल्स पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पहुंचता हुआ तो अब सिर्फ 135 पॉइंट ही नीचे है। तो लगभग 150 पॉइंट की रिकवरी आप कह सकते हैं, या फिर 150 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में बनती हुई। और निफ्टी बैंक 42,558 के आसपास ये भी डे लो से अपनी चाल को कुछ बेहतर करने की पूरी कोशिश में लगा है। रिकवरी कौन लीड कर रहा है? एक तो ऑफ कोर्स हमने देखा है निचले स्तरों से एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में तेजी आई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट पर, वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबर पर स्टॉक 1.25% ऊपर। सन फार्मा में तेजी की पोजीशन, और ऑफ कोर्स रिलायंस अपनी भूमिका निभा ही रहा है बढ़त में या फिर मार्केट को थोड़ा सा स्टेडी रखने में। चलिए, कुछ स्टॉक्स की हमने चर्चा की है, लेकिन अब बात करते हैं नतीजों की। और यूनियन बैंक के दरअसल नंबर्स आए, और यहां पर अगर आप ध्यान देंगे दूसरी तिमाही में बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है। 90% का उछाल दरअसल मुनाफे में दर्ज हुआ। बैंक की ब्याज से कमाई करीब करीब 10% बढ़कर आई है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 8 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। इस सब के अलावा एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, यानी कि एनपीए में कमी देखने को मिली है। अब क्या ड्राइव कर रहा है नंबर्स को, इस सब पर बातचीत करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन साहब, स्वागत है आपका। की हाइलाइट्स तो मैंने खुद कुछ मेंशन कर दी, लेकिन किस तरह की ग्रोथ आपने लार्जली एंजॉय की है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? जिन सेगमेंट्स को आप लोन देते हैं वहां पर कितना पिकअप देखने को मिला है? हमने जो भी इस वर्ष का गाइडेंस दिया है उसके अनुरूप हमारा परफॉर्मेंस रहा है। आप बिजनेस नंबर्स देख लें, करीब 10% वृद्धि हुई है, या प्रॉफिटेबिलिटी देख लें तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें तो 90% की वृद्धि हुई है। और दिस हैज बीन सपोर्टेड बाय द एनआईआई ग्रोथ एज वेल एज द फी इनकम ग्रोथ। इसी तरह एसेट क्वालिटी में जो हमने गाइडेंस दिया है उसमें भी काफी उसी स्तर पे हम आगे बढ़े हैं। हमारा ग्रॉस एनपीए कम होकर 6.4% हो गया है, नेट एनपीए सिर्फ 1.3% है, प्रोविजन कवर रेशियो और भी बढ़कर 92% हो गया है, कैपिटल में है बहुत स्ट्रांग है। तो हर क्षेत्र में यूनियन बैंक का प्रदर्शन सितंबर की तिमाही में बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, डिपॉजिट्स के मामले में और कासा के मामले में वैसे मैं देख रही हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैट माहौल बनता दिखाई दिया। अगर आप हमें एक अंदाजा दे सके कि बिजनेस मोमेंटम की सिचुएशन कैसी है और आगे फेस्टिविटीज के चलते कितना पिकअप देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, हमारा जो गाइडेंस है FY24 का उसके उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर आप Q2 का भी सिक्वेंशियल ग्रोथ भी देखें तो एडवांसेज हमारा जो है 3.5% के दर से बढ़ा है। और इसमें जो हमारा रैम सेगमेंट जो हमारा फोकस एरिया है उसमें 5% की ज्यादा वृद्धि हुई है सिक्वेंशियल स्तर पे। और हमारा विश्वास है कि इस रेट से अगर हम ग्रो करेंगे तो 10 to 12% का जो हमारा रेंज है गाइडेंस है एडवांसेस ग्रोथ का, उसको हम पूरा कर सकेंगे। अगर आप देखें रैम सेगमेंट में तो रिटेल, एग्री, एमएसएमई तीनों सेगमेंट जो है सितंबर में करीब 15% वृद्धि दर्ज किया है। मार्जिन्स में हमने देखा है खासा इंप्रूवमेंट रहा है, लेकिन क्या ये जो 8-9 क्वार्टर हाई पे मार्जिन्स है वो सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, हमारा निम का जो गाइडेंस है वो 3% का है, और इस क्वार्टर में हमने करीब 3.18% निम को दिया है। बट मेरा मानना है कि आगे जाके थोड़ा सा निम जो है स्टेबल होगा और इट विल रिट्रैक्ट टुवर्ड्स अराउंड 3% लेवल। अभी क्या हो रहा है कि असेट की रिप्राइसिंग जो है थोड़ी फास्टर हो रही है कंपेयर टू डिपॉजिट रिप्राइसिंग, इसलिए हमको निम में इस तरह की वृद्धि मिल रही है। बट आगे जाके मुझे लगता है ये 3% के स्तर पे आएगा, जो कि हमारा गाइडेंस भी है। फेयर इनफ, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज मुझे अगर अंदाजा दे सके कि स्लिपेजेस को लेकर इस क्वार्टर में आंकड़े क्या कह रहे हैं और यहाँ से आउटलुक क्या रहेगा स्लिपेजेस का? देखिए, स्लीपेजेस का हमने जो गाइडेंस दिया था डेलिंक्वेंसी का अराउंड 12,000 करोड़ फॉर द फुल ईयर, जो कि करीब 1.5% डेलिंक्वेंसी रेट है। अगर आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर Q1 में हमारा करीब 3,200 करोड़ का स्लीपेज था, जो करीब 20% घटकर Q2 में सिर्फ 2,600 करोड़ रहा है। तो इस स्तर पे हम 12,000 करोड़ का जो हमारा स्लीपेज का गाइडेंस है, हम उसके अंदर ही रहेंगे। और इस तरह रिकवरी भी जो हमारी है स्लीपेज से ज्यादा हो रही है। अगर आप Q2 का भी देखेंगे जो हमारा जो रिकवरी एंड अपग्रेडेशन है वो स्लीपेज से ज्यादा रही है। इसी के कारण जो हमने ग्रॉस एनपीए को कम करते जा रहे हैं, और हमारा इस वर्ष का जो गाइडेंस है ग्रॉस एनपीए को 6% से कम लाना है,
और नेट एनपीए को 1% से भी कम लाना है। बिल्कुल हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक मजबूत आउटलुक स्टॉक आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए ओवरऑल नंबर्स पर और यहाँ के आगे के आउटलुक पर। चलिए अब बाजार पर अपनी चाल क्या बन रही है उस पर वापस लौटे। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बीच करीब करीब 2% तक के गेन्स पर आ चुका है, तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा इसमें बना हुआ है। वो इनफैक्ट एक ट्रेंडिंग काउंटर साबित होता हुआ। कुछ ही देर पहले आपको याद होगा अनुज मेंशन कर रहे थे कि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही थी। आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट में पोजीशंस और भी मजबूत होती दिखाई दी हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड क्लियरली कायम है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, अच्छा गावा साहब है क्या हमारे साथ, डायरेक्टर साहब? अच्छा नीलेश जी आप बताइएगा अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है। 8,334 का स्टॉक इस समय कर रहा है कारोबार 1.5% ऊपर, और क्लियरली वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबर पर तेजी बनती दिखाई दी है। बिल्कुल मैम, देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर हमें देखने को मिला था, बट काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 8150 से 8200 के जोन में बनता हुआ नजर आ रहा है। तब यहाँ से ऊपरी स्तरों पर 8450 से 8550 लगभग 8600 तक का मूव भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें। 8200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 8500 से 8600 तक का मूव ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकता है। 8500 तक के लेवल्स अल्ट्राटेक सीमेंट में बनते दिखाई देंगे। एक